दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 36 प्रिंसिपल्स का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। तो सेकेंड एडिशन दोस्तों, हमने लास्टली फटाफट से कर देता हूँ मैं। हमने लास्टली बात की थी, सिर्फ पिछले पैराग्राफ का ले लेते हैं। 92% के आसपास रिकवरी उस समय की दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं रीजंस थे जो प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, हमने बात की थी कि इतनी अच्छी रिकवरी रेट, जो भी मेंबर आ रहा था तकरीबन तकरीबन टिक जा रहा था। 100 में से 7 या 8 मेंबर्स हैं जो नहीं टिक पा रहे थे। नहीं तो एल्कोहलिक्स अनोनिमस का उस समय का रिकवरी रेट 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बैठ रहा है पिछले पैराग्राफ के हिसाब से। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पकड़ा गया उस समय, जो कि 1940-41 में लड़ाइयां देख देख करके काफी मेंबर्स भाग रहे थे, और ऐसा जिक्र है हमारे लिटरेचर में। हमारी ही लड़ाइयों की वजह से नए आने वाले भाई जो है इधर उधर होने लगे थे, ग्रोथ रुक रही थी। झगड़ों के चक्कर में फसाद, दंगे हो रहे थे जो ग्रुप्स के अंदर छोटी छोटी बातों पर। अब वो सब चीजें आयरनिंग हो गई थी उनकी, उन पे वो सलवटें निकाल दी गई थी। और अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस बहुत ज्यादा ग्रो हो रही थी। क्यों? क्योंकि झगड़े फसाद कम होने की वजह से हमारा जो रिकवरी की क्वालिटी है वो लोगों को दिख रही थी, और हमारे घरों की रिकवरी थी। जो शराबी भाई उस समय के, जिनका घर बन गया था वापस, जो घर टूट चुका था, खत्म हो चुका था, अब वो घर जो बन गया था वापस, उस वजह से बहुत लोग आ रहे थे, अट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन ये अकेले रीजंस नहीं थे अट्रैक्शन होने का और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में और भाइयों के जुड़ने का। जो ग्रोथ है एक्चुअली, हम अगर देखें तो 1955 तक की जो ग्रोथ है, अगर 1939 में सिर्फ 100 लोग थे हम, 1940 41 के एंड तक आते आते हम लोग 8,000 हो गए थे। ये 2 साल तो बॉम्बार्डमेंट हुई थी, इसकी तो परसेंटेज की बात करेंगे तो 500% पे बात पहुंच जाएगी, 1000% पे बात पहुंच जाएगी। लेकिन अगर 1941 के बाद से 1955 तक जो हम आ, मेरे ख्याल से 1.5 लाख हो गए थे, हाँ, 1.5 लाख हम लोग हो गए थे। उसमें अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो हम तकरीबन ग्रोथ रेट है 23% के आसपास, हर साल हम 23% के आसपास से बढ़े हैं जी। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो अभी अभी मैंने बात की, नंबर ऑफ रिकवरीज, क्वालिटी ऑफ रिकवरीज, और घर जो रिकवर हुए, रीयूनाइटेड होम्स। उसके अलावा तीसरा चौथे रीजन की बात करते हैं दोस्तों। अनदर रीजन फॉर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ एए वाज द मिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेंड्स, असिस्टेंस, सपोर्ट, जो हेल्प, काइंडनेस जो हमें मिली, जो असिस्टेंस हमें सपोर्ट मिला, वो फ्रेंड्स कौन से थे दोस्तों? फ्रेंड्स इन मेडिसिन पहला, और दूसरा फ्रेंड्स इन रिलीजन, और तीसरा फ्रेंड्स इन प्रेस। ये तीनों जो लोग थे, मेडिसिन में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स। मुझे मैसेज मिला था दोस्तों एक हड्डी वाले डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिशियन से, मुझे एक मैसेज मिला। मैं जिसको दिखाने गया था, अपनी एक प्रॉब्लम थी शोल्डर की, और मैंने उनको बोला कि भाई मुझे शराब से दूर रहना, मुझे शराब छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। बड़े ही डाउन टू अर्थ डॉक्टर हैं वो, बहुत फेमस ऑर्थोपेडिशियन है हमारे यहाँ पर, दिल्ली के, नॉर्थ दिल्ली के। और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और मुझे इतना अच्छा लगा। जो ए में प्यार मिला था, वो प्यार उन्होंने वहां झलकी दिखा दी थी कि आपने ये सोची है, इसी बात पे आपको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ये फ्रेंड्स इन मेडिसिन ने ही तो हेल्प की ना मुझे, जो आज ए को जो है एक और मेंबर मिल गया। और मैं ए की रास्ता, मतलब ए को मेंबर क्या मिला है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मुकेश को अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिल गया, इस मेंबर को अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिल गया, और मेरा जीवन तर गया दोस्तों। फ्रेंड्स इन रिलीजन, अलग अलग चर्चेज में अलग अलग पादरी, अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग प्रीस्ट, सबके पास जो है ए का मैसेज पहुंच रहा था। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन था, और ये लोग अलग अलग जगह जा करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस का वर्ड ऑफ माउथ फैला रहे थे।
फ्रेंड्स इन प्रेस हमने बात की थी दोस्तों। जैक अलेक्जेंडर इतना बड़ा तहलका स्पेशलिस्ट, खुलासा करने वाला स्पेशलिस्ट होने के बावजूद, जर्नलिस्ट होने के बावजूद, एक ही इतनी प्यारी छवि उसने रखी कि हम लोग सीधा 2000 से 8000 हो गए थे। मॉरिस मार्टी करके जो राइटर था लिबर्टी मैगजीन का, फल्टन आर्सलर जो एडिटर थे, उनके देख रेख के अंदर उसने आर्टिकल लिखा, अल्कोहलिक्स एंड गॉड। और हम लोग 8 गुना बढ़ गए थे दोस्तों, 100 से हम 800 हो गए थे। ये सब कहाँ से हुआ? ये हमारे फ्रेंड्स ऑफ प्रेस से ही तो हुआ। उन्होंने हमारी इतनी अच्छी छवि डाली, इतने अच्छे इम्प्रेशंस डाले, जिससे कि लोगों को कैच किए बातें, together with innumerable others who became our able and persistent advocates। अब ये हमारी ढाल बनकर, हमारे वकील बनकर खड़े हो गए, वाउच करने लगे, हमें हमें प्रेजेंट करने लगे। और इनकी वजह से हम एक्सेप्टेंस में आए, इनकी वजह से हम ग्रोथ में आए। विदाउट सच सपोर्ट ए कुड हैव मेड ओनली द स्लोएस्ट प्रोग्रेस। तब नहीं होती दोस्तों। ये 1941 में जो थे और 1955 में जो 1.5 लाख हुए, तकरीबन 20-25% जो एवरेज बैठ रही है, 23% के आसपास की, नहीं हो सकती थी इनके बगैर। आज भी अगर हमें कहीं पर भी रुझान बनाना है अपना, बोलबाला करना है अपना, तो ये मेडिसिन, रिलीजन और प्रेस, इन तीनों से हमें मिलना पड़ेगा। मैंने कई कन्वेंशंस में देखा है, जहां पर कन्वेंशन होती है तो वहां पर अखबार वालों को, न्यूज चैनल्स वालों को जरूर इत्तला दी जाती है, और उससे फायदा बहुत मिला है दोस्तों। Alcoholics Anonymous is not a religious organization. Sorry. Some of the recommendations of A's early medical and religious friends will be found further on this book. बहुत सारे, फादर सैमुअल शूमाकर, फादर एडवर्ड डाउलिंग, अपने डॉक्टर सिल्कवर्थ, डॉक्टर कार्ल यूंग, डॉक्टर हैरी टाइबूट, उस समय के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट, वो भी चक्कर में पड़ गए थे कि मेरे पास अल्कोहलिक आता है, ठीक नहीं हो पाता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ठीक कैसे हो जाता है। ये सब लोगों ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को पूरी पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया, रिव्यू किया, एक्सेप्ट किया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नीदर डज ए टेक एनी पर्टिकुलर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ना ही हम एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही रिलीजियस हैं, लेकिन दो, वी कोऑपरेट वाइडली विद द मैन ऑफ मेडिसिन एज वेल एज द मैन ऑफ रिलीजन। हम ये मैन ऑफ रिलीजन तो नहीं है, हम मैन ऑफ मेडिसिन तो नहीं है, हमारी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम इनके साथ पूरा पूरा कोऑपरेट करते हैं। हम इनके साथ जुड़ते नहीं है, कोऑपरेट करते हैं हम इनके साथ। एफिलिएशन नहीं, कोऑपरेशन सही। Alcohol being no respecter of persons, we are an accurate cross section of America। क्या शराब और शराबीपन किसी को छोड़ता है? किसी के घर में खाना नहीं है तो उसको छोड़ देगा? नहीं, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कौन किसके घर में पिता है, नहीं है, किसकी कैसी सिचुएशंस हैं, कौन अकेला कमाने वाला है, कौन अकेला करने वाला है, नहीं देखेगा। और इस वजह से ये लोग कह रहे हैं, 1955 की बात है ये, हाँ जी 1955 की बात है ये, और इसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका का क्रॉस सेक्शन हैं। क्रॉस सेक्शन मीनिंग भांति भांति के लोग, हर जाति प्रजाति के लोग, ऊंचे तबके के, नीचे तबके के, वेराइटीज ऑफ पॉपुलेशन, हर एक अलग धर्म से, जाति से, प्रजाति से, कास्ट, क्रीड, कलर से, रिलीजन से, किसी भी चीज से आप जोड़ो, तो हर एक वैरायटी का जो है इंसान अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है। एंड इन डिस्टेंट लैंड्स द सेम डेमोक्रेटिक इवनिंग अप प्रोसेस इज नाउ गोइंग ऑन एज वी आर टॉकिंग। यहाँ पर इंडिया के अंदर 7:45 बजे हैं सुबह के, और किसी देश में शाम के 7 बजे होंगे, किसी देश में शाम के 5 बजे होंगे। कहीं पर मीटिंग शुरू हो रही होगी, कहीं पर मीटिंग खत्म हो रही होगी, कहीं पर ऐसे ही कोई 2-3 भाई मिलकर के स्टेप वर्क कर रहे होंगे, कहीं पर जो है
किसी कन्वेंशन की, किसी एल्काथॉन की तैयारियां हो रही होंगी। ये सब प्रोसेसेस चल रहे हैं दोस्तों। By personal religious affiliation, we include Catholics, Protestants, Jews, Hindus, and a sprinkling of Muslims and Buddhists. हर तरीके के रिलीजन के लोग इसमें हैं। मोर देन 15% ऑफ अस आर विमेन। 100 में से हर 15 शराबी भाई महिलाएं हैं। एट प्रेजेंट आर मेंबरशिप इज पिरामिडिंग, इंक्रीजिंग, बहुत बढ़ रहे हैं हम, एट द रेट ऑफ अबाउट 20% ईयर। जो दोस्तों मैंने बताया आपको, 23% जो हमारी बैठ रही है, वो यही सेम बात यहाँ पर बताई जा रही है। सो फार अपॉन द टोटल प्रॉब्लम ऑफ सेवरल मिलियन एक्चुअल एंड पोटेंशियल अल्कोहलिक्स इन द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं आज की डेट में, कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वो ठीक है या नहीं है, मैंने सुना कहीं पर कि हर 100 में से 8 लोग शराबी हैं। पॉपुलेशन में, हमारी हर 100 पॉपुलेशन में 8 लोग शराबी हैं। वी हैव मेड ओनली अ स्क्रैच। जितने मर्जी अल्कोहलिक्स हैं इस दुनिया में, अभी तक हमने सिर्फ इस प्रॉब्लम को छुआ है। टोरंटो में हमारी कन्वेंशन हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1965 में। मैं फटाफट से बता देता हूँ, हिस्ट्री में तो हमने बात की थी इस बारे में। उसमें बिल डब्ल्यू साहब ने यही चिंता जताई थी जो इसमें लिखी हुई है। उन्होंने साफ साफ बोला था कि जितना मर्जी हम लोग ग्रो कर जाएं, जितना मर्जी हम लोग डेवलप कर जाएं, अल्कोहलिज्म पर हम उतना प्रकोप बना नहीं पाएंगे, अल्कोहलिज्म पे उतनी चोट हम पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बीमारी बहुत डिसिप्लिन्ड है दोस्तों। हमें बहुत डिसिप्लिन में आने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। ये वही कन्वेंशन थी दोस्तों जिसमें जिसमें इन्होंने जो है एक छोटा सा इसकी थीम थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। हमारी जो ये जो प्रेयर है, जो ओथ है हमारी, कि मैं जिम्मेदार हूं, वो वहीं से बनी थी। दूसरी बात, बिल डब्ल्यू साहब ने कहा था, ईच वन रीच वन। हर एक को, हर एक मेंबर तक पहुंचना है, हर दिन, हर नए हफ्ते, हर नए महीने, कुछ ना कुछ न, हर नए भाई को संदेश पहुंचाते जाना है। In all probability, we shall never be able to touch more than a fair fraction of the alcohol problem in all its ramifications, in all its consequences. नहीं पहुंच पाएंगे हम। जितना मर्जी प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी लगा करके देख ली है कि हम अल्कोहल प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? बीमारी बहुत डिसिप्लिन है दोस्तों। ये बीमारी चतुर चालाक मायावी, भ्रमित कर देने वाली, जानलेवा बीमारी, दर्दनाक मौत देने वाली बीमारी है। नहीं, इसको हम उस सेंस में नहीं कर पाएंगे जितना हम चाह रहे हैं। हमारा जो है ट्रैक हमेशा पीछे रह जाएगा। इसीलिए हमें निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास करते ही जाना है। अपॉन थेरेपी फॉर द अल्कोहलिक हिमसेल्फ वी श्योरली हैव नो मोनोपोली। और दूसरी बात, क्या इज ए द वे ऑल? क्या अल्कोहलिक्स अनोनिमस ही तरीका है शराब से दूर रहने का? अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है हमारी कोई मोनोपोली नहीं है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि मुझे एक ऐसी क्यूरेटेड थाली, एक ऐसी सजी सजाई थाली मिल गई है, तो मैं और जगह जाऊं ही क्यों, परेशान हूं ही क्यों? ये मेरे लिए डेडिकेटेड, मेरे टेस्ट के अनुसार सारी चीजें इसमें डली हुई हैं, तो मैं इसी को क्यों ना ऑप्ट करूं। Yet it is our great hope that all those who have as yet found no answer, अभी तक जिन भी भाइयों को जवाब नहीं मिला है, उनको ये जवाब मिलने लगेगा दोस्तों, इस किताब के किसी न किसी पन्ने में। may begin to find one in the pages of this book and will presently join us on the high road to a new freedom। दोस्तों, हाई रोड, आजकल हाईवेज भी बन रहे हैं, और हाईवे से ऊपर मैं कहूंगा आजकल एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। एक्सप्रेसवेज जहां पर किसी भी तरह की कोई एंट्री एग्जिट की बहुत ही सोच विचार करके एंट्री और एग्जिट बनाया जाता है, ताकि आराम से, फ्रीडम के साथ, स्मूथली आदमी गाड़ी भगाता रहे, भगाता रहे, भगाता रहे। ये उस हाईवे की, उस एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, जो कि एक नई आजादी पर मुझे लेके जाएगी।
मेरे भाई, मुझसे उस समय के जो 100 भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि आप भी हमें उस नई आजादी वाले बड़े हाईवे पे, मल्टी लेन, 7 8 लेन है, पता नहीं कितनी ही लेन है, उस पे हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ चलो उस पर। तो दोस्तों, जो मेरा अल्कोहलिज्म था वो तकरीबन कठिन डगर थी, जो पनघट की डगर थी ना, बहुत कठिन थी, स्लिपरी थी। अब उस पनघट की स्लिपरी डगर से मैं उस स्मूथ एक्सप्रेसवे हाईवे पर जा सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ आप लोगों को इस किताब के जरिए, और मैं भी वो हैप्पी जॉयस फ्री जीवन ले सकता हूँ आपसे। तो दोस्तों, ये हमारा सेकेंड एडिशन खत्म हुआ। फॉरवर्ड टू थर्ड एडिशन, जो कि छपा 1976 मार्च में। When this edition went to printer, the total worldwide membership of Alcoholics Anonymous was conservatively estimated at more than 10 lakhs। बहुत कंजर्वेटिवली भी देखा गया, अगर नीचे की तरफ से देखा गया, माइनस ऑन अ लोअर साइड भी देखा गया, तो भी 10 लाख हम हो चुके थे। और अब ग्रुप्स, जो मेरे ख्याल से 6,000 ग्रुप्स थे 1955 में, वो ग्रुप्स हो चुके हैं अब 28,000। और देश, जो कि 50 एक देश थे 1955 में, अब 90 देश हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर अब ग्रोथ रेट देखें तो कहीं ना कहीं बैड न्यूज है, छोटी सी। 20% के अराउंड किताब साफ साफ लिख रही है सेकंड एडिशन में कि जी 1955 में आते आते हमने 20% के हिसाब से ग्रोथ चल रही है हमारी। लेकिन अब 1955 से 1976 में हम सिर्फ 1.5 लाख से सिर्फ 10 लाख हो पाए। दैट मीन्स हमारा ग्रोथ परसेंटेज रेट गिर चुका है। इस समय 1976 तक आते आते अगर हम देखें, 1955 में 1.5 लाख और 1976 में 10 लाख, तो 9.5% के आसपास की पर ईयर ग्रोथ बैठ रही है, जो कि 23% के आसपास की पर ईयर बैठ रही थी। ये स्टैटिस्टिक्स मुझे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। और 1976 के बाद की मैं आपको बताऊंगा तो आप और परेशान हो जाएंगे। और 2001 के बाद की, मेरे ख्याल से अनुराग जी बहुत बेटर समझते होंगे, वो बताएंगे इस बारे में हमें, बहुत ज्यादा परसेंटेज और भी गिर चुकी होगी। Surveys of groups in the United States and Canada indicate that A is reaching out not only to more and more people but to a wider and wider range। अब जो है ना, वो डाइवर्सिटी हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, अलग अलग जगह और ज्यादा जा रही है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। वुमेन नाउ मेक अप मोर देन 1/4 ऑफ द मेंबरशिप। 15% जो वुमेन थी, अब वो 25% हो गई हैं। Among newer members the proportion is nearly 1/3। नए मेंबर्स में प्रोपोर्शन 1/3 हो चुका है। 7% ऑफ एज सर्वेड आर लेस देन 30 years ऑफ एज, among them many in their teens। अब जो है हाई रॉक बॉटम या लो रॉक बॉटम, अब दोनों ही आ रहे हैं। 30 साल से कम उम्र वाले भी आ रहे हैं, टीनेज वाले मेंबर्स भी आ रहे हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ए प्रोग्राम, इट अपीयर्स, hold good for individuals with many different lifestyles, just as the program has brought recovery to those of many different nationalities। अब कैसा भी रहन सहन हो, किसी भी तरह का, कोई गांव से आया हो, कोई रूरल ट्राइबल एरियाज से आया हो, कोई मॉडर्नाइज्ड एरियाज से आया हो, कोई बड़ा डेमोक्रेटिक हो, ब्यूरोक्रेटिक हो, या फिर कोई हो मिडिल क्लास, वर्कर क्लास, लेबर क्लास, सब लोगों के लिए ये प्रोग्राम रिकवरी लेके आ रहा था। The 12 steps that summarize the program may be called Los Dos Passos in one country, Les Dos Etapas in another, but they trace exactly the same path to recovery that was blazed by the earliest members of Alcoholics Anonymous। दोस्तों, मेरा बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेरा सुनने समझने का तरीका अलग हो सकता है। भाव, लेकिन भाव क्या है? अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब आज हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कोई यूरोपियन में पढ़ रहा होगा। 70 80 लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो है की गई है, ट्रांसलेशन की गई है इसकी, लेकिन भाव नहीं बदला। और भाव क्यों बदलेगा?
पता नहीं पहले बात की थी हमने या नहीं बात की थी, मैं जरूरी एक बारी बात कर देता हूँ फटाफट से। क्यों क्यों भाव क्यों बदलेगा दोस्तों? जब से शराब बनी है वो शराब नहीं बदली है। अल्कोहल इज द सेम। चाहे वो सोमरस के रूप में हो, चाहे आज विस्की के रूप में हो, बियर के रूप में हो, ब्रीजर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, शराब का इफेक्ट वही सेम है। मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि मैं ये पी लूं और वो नहीं पीऊं तो मेरा काम चल जाएगा। दैट इज माई इंसैनिटी कि मैं अल्कोहल के किसी और रूप को बोलूं और वो चल जाएगा। कुछ भी नहीं, किसी भी फॉर्म में कैसे भी मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। शराबीपन बीमारी दोस्तों शुरू से लोगों को लगी, लोग मरे। ये तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बना तो हमें शराबीपन का एक्चुअल मीनिंग समझ आया, डिस्क्रिप्शन समझ आई जो हमें डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दी। ह्यूमन नेचर दोस्तों, इंसानी फितरत शुरू से वैसी ही है। राजा महाराजाओं के टाइम पर भी इंसानी फितरत वही थी जो आज यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी में इंसानी फितरत है। इन तीनों से बना हुआ हमारा शराबी भाई, इन तीनों से बने हुए हम लोग, सब लोग वही सेम टू सेम हैं दोस्तों। हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन हमारा रोना धोना एक ही होता है। हमारी रिजेंटमेंट्स वही सेम होती हैं। हमारे डर वही सेम दिशा के होते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक्स में जो मशीनरी, जो प्रोसेसिंग दिमाग फिट है, वो सब, उसका सोचने का तरीका, समझने का तरीका सेम है। चीजों को परसीव करने का तरीका, इट्स अ डिजीज ऑफ परसेप्शन। वो सब कुछ सेम है। भाषा अलग हो सकती है लेकिन वो भाव कभी नहीं बदलेगा दोस्तों। रिकवरी का, सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सब कुछ सेम कॉमन रहे। In spite of the great increase in the size and span of this fellowship, at its core, it remains simple and personal. जितने भी कद बढ़ जाए हमारा, जितना भी हाइट बढ़ जाए हमारी, हमारे पैर जमीन से ही जुड़े रहेंगे हमेशा। ये बात आगे किताब में बोली गई है। जितना मर्जी हम लोग साइज में बढ़ रहे हैं, फेलोशिप को जितनी ग्रोथ मिल रही है, फेलोशिप को जितनी एक्सेप्टेंस मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, लेकिन एट इट्स कोर, अपनी अंदरूनी तौर पर ये सिंपल भी है और पर्सनल भी है। बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करते हैं, पर्सनल रहना पसंद करते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं हमने तो हम फन्ने खा बन चुके हैं। Each day, somewhere in the world, recovery begins when one alcoholic talks with another alcoholic, sharing experience, strength, and hope. As we are talking, यहाँ पर भी यही चल रहा है। बहुत जगह ऐसा चल रहा होगा, बहुत जगह तैयारी चल रही होगी, बहुत जगह खत्म हो गई होगी तैयारी। और इंडिया में शाम की जो मीटिंग्स हैं उसमें भी यही सब हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। फॉरवर्ड टू थर्ड एडिशन, जिसमें हमें पॉपुलेशन का पता लगा, ग्रोथ का पता लगा कितनी कम हुई है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। और अब हम फोर्थ एडिशन पर आ जाते हैं। फोर्थ एडिशन का फॉरवर्ड जो है क्या कहता है जी, और कब बना था? दिस फोर्थ एडिशन ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस केम ऑफ प्रेस इन नवंबर 2001 एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू मिलेनियम। अब मिलेनियम 2K लग गया है जी। 2K का बड़ा क्रेज था। मैं तकरीबन 14 साल का था 2000s में, जब बातें होती थी 2K 2K आ रहा है। 2K क्या था जी, 2000 में हम एंटर करने वाले हैं। और यहाँ नवंबर 2001 में जो है थर्ड एडिशन हमारा आया। सिंस द थर्ड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1976, वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप ऑफ AA हैज जस्ट अबाउट डबल्ड। लेकिन 1976 में जो हम लोग थे 10 लाख, अब यहाँ पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस कह रहा है कि जी 2001 में हम डबल हो चुके हैं। लेकिन उतनी खुशी वाली बात मुझे दिखती नहीं है ये, क्योंकि 1976 में 10 लाख और 2001 में 20 लाख, टू एन एस्टिमेटेड 2 मिलियन और मोर। ठीक है जी, 20 लाख। अगर इस हिसाब से मैं ग्रोथ परसेंटेज पर ईयर की कैलकुलेट करता हूं तो आ रही है तकरीबन तकरीबन 3.25%, 3%। with nearly 1,800 groups meetings in approximately 150 countries around the world। हर भांति भांति के देशों में तो फैल गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस, लेकिन मेंबर्स उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहे। ग्रुप्स बढ़ रहे हैं लेकिन मेंबर्स नहीं बढ़ रहे।
और जिस हिसाब से कंट्रीज बढ़ी हैं उस हिसाब से ग्रुप्स की भी जो है क्वांटिटी नंबर्स उतने नहीं बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 1941 से अगर 1939 से 41 बहुत ज्यादा ग्रोथ, 1941 से लेके 23% के हिसाब से 1955 तक ग्रोथ हुई, 1955 से 1976 तकरीबन उन 9.5% की ग्रोथ आ रही है। 9.5% की यहाँ ग्रोथ आ रही है, और 1976 से लेके अगर 2001 तक की बात करें तो 2.75% की ग्रोथ आ रही है। और इसके बाद की ग्रोथ और कम होगी आई सपोज, लेकिन आई प्रे कि इससे ज्यादा हो, और उसके लिए काम मुझे ही करना पड़ेगा, मैं जिम्मेदार हूँ। लिटरेचर हैज प्लेड अ मेजर रोल इन एज ग्रोथ, and a striking phenomena of the past quarter century has been the explosion of translations of our basic literature into many languages and dialects. अलग अलग फॉर्म ऑफ मिनी लैंग्वेजेस में और मेन लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया गया। जैसे मैंने अभी बताया आपको 70-80 लैंग्वेजेस में आज तक का है कि हो चुकी है ट्रांसलेशन। और लिटरेचर की वजह से ही 1939 में कितने लोग थे जब जब किताब लिखी जा रही थी? 40। किताब लिखते लिखते 100। लेकिन उसके बाद ही बॉम्बार्डमेंट हुई, तो लिटरेचर का रोल ही रहा अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ में। इन कंट्री आफ्टर कंट्री वेयर द ए सीड वाज प्लांटेड इट हैज टेकन रूट, slowly at first, then growing by leaps and bounds, बहुत स्पीडीली रैपिडली प्रोग्रेस हो रही है। स्टार्टिंगली बिल्कुल भौचक्के से अब दिख रहा है कि भाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अब जड़ें जो हैं, जो पहले ना प्लांट्स में बड़ी बारीक सी जड़ें आती हैं तो वो पकड़ नहीं पाते, अब जड़ें मोटी भी हो रही हैं और उन्होंने मिट्टी की पूरी पकड़ कर ली है, और अब पकड़ करके अब वो ग्रोथ कर रही है लंबी चौड़ी। when literature has become available, लिटरेचर अवेलेबल होने के बाद ही ये हो पाया दोस्तों। currently alcoholics anonymous has been translated into 43 languages। 2001 का डेटा दे रहा है ये मुझे। as the message of recovery has reached larger number of people, it has also touched the lives of a vastly greater variety of suffering alcoholics। हर भांति भांति के अल्कोहलिक्स तक पहुंच रहा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। व्हेन द फ्रेज वी आर पीपल हु नॉर्मली वुड नॉट मिक्स, ये लाइन ना जब भी आती थी, देयर इज अ सोल्यूशन की लाइन है ये, कि हम वो लोग हैं जो इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। इस बात पे क्वेश्चन बड़ा आता था मेरे मन में, और ये फोर्थ एडिशन जब मैंने पढ़ा तो वो क्लियर कर दिया गया। was written in 1939, it referred to a fellowship composed largely of men। उस समय सिर्फ आदमी आया करते थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, औरतें बहुत कम थी। और अलग अलग बैकग्राउंड्स के जो लोग थे वो नहीं थे, सिमिलर बैकग्राउंड के लोग थे, विद क्वाइट सिमिलर सोशल एथनिक एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जिनका बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन जो हुआ करते थे और अब राजा से रंक की पोजीशन में आ चुके थे, जिनका सोशल सर्कल वगैरह सब अमेरिका के ही जो कुछ चुनिंदा लोग थे वही आते थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। इसीलिए ये कह रहे हैं कि उस समय के लिए तो हमने ये लिख दिया वी आर पीपल हु नॉर्मली वुड नॉट मिक्स, लेकिन आज की देखें तो आज इसका मीनिंग बहुत बढ़ गया है, इसका मीनिंग बहुत वास्ट हो गया है, तो आज हम उतना ये सब नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। लाइक सो मच ऑफ एज बेसिक टेक्स्ट, दोज वर्ड्स हैव प्रूव टू बी फार मोर विजनरी, बहुत विजनरी रहे उस समय का विजन से कंपेयर करें तो आज तो बहुत ही ज्यादा इस चीज को डाइवर्सिफाई और जो है क्या कहते हैं उसको बढ़ा दिया गया है। बहुत ज्यादा दायरा दायरा जो है, बाउंड्रीज जो है अब सेट नहीं है कि सिर्फ जो मिक्स नहीं हो रहे हैं वही लोग हैं सिर्फ ए में। बहुत ज्यादातर लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग हैं और मिक्स भी हो रहे हैं। More visionary than the founding members could ever have imagined. The stories added to this edition represent a membership whose characteristics of age, gender, race, and culture have widened and have deepened to encompass virtually everyone the first 100 members could have hoped to reach। बहुत सारी स्टोरीज फोर्थ एडिशन में देखा जाए तो बहुत मोटी किताब है। इसी मोटी किताब की वजह से कि मुझे स्टोरीज क्या क्या मिल जाएंगी, मैंने भी ये किताब ली कि अलग अलग भाइयों की अलग अलग जो है मुझे स्टोरीज मिलेंगी, जो कि मुझे थर्ड एडिशन सेकंड एडिशन में उतनी नहीं मिली स्टोरीज।
वो स्टोरीज मुझे यहाँ पर पढ़ने को मिल जाती हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है उनसे मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कई कई स्टोरीज हैं जिसमें इतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्टेंस के बारे में, रिजेंटमेंट के बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, फियर्स के बारे में। While our literature has preserved the integrity of the AA message, हमारे लिटरेचर ने बरकरार रखी हमारी लेगेसी को, जो बिल डब्ल्यू साहब ने मुहिम छेड़ी, और उसके उसका कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ मैसेज का। क्लियर कट प्रिसाइज मैसेज हमें मिला लिटरेचर की वजह से। स्वीपिंग चेंजेस इन सोसाइटी एज अ होल आर रिफ्लेक्टेड इन न्यू कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन द फेलोशिप। छोटी छोटी कस्टम, छोटे छोटे तरीके, तौर तरीके फेलोशिप के बदल रहे हैं, और वो टाइम से और सोसाइटी से, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, उस हिसाब से कुछ कुछ कस्टम्स प्रैक्टिसेस चेंज हो रहे हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब जैसे सबसे पहला चेंज जो है कस्टम्स प्रैक्टिसेस में, क्या बता दिया इन्होंने, बहुत सुंदर, जिस वजह से मैं फोर्थ एडिशन को पढ़ना चाह रहा था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से दोस्तों, AA मेंबर्स विद कंप्यूटर्स कैन पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑनलाइन। पहला, मैं ऑनलाइन से जुड़ सकता हूं, पहले कभी नहीं जुड़ सकता था दोस्तों। टेक्नोलॉजी अब आ गई है तो चेंजेस सोसाइटी में लेके आ सकते हैं हम लोग। हम अपने कस्टम्स को, प्रैक्टिसेस को, जो एक ही है उस पे एडमेंट नहीं रह सकते, और हम उसको चेंज कर सकते हैं। शेयरिंग विद फेलो अल्कोहलिक्स अक्रॉस द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड। ये बात मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जब मैं 2019 मार्च में आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, और 2019 के एंड तक आते आते मुझे पता लगा कि कुछ शेयरिंग्स ऑनलाइन भी हुई हैं, और हमारे इंडिया में भी दो चार भाइयों ने जो है शुरू की थी ऑनलाइन मीटिंग, हफ्ते की एक। और लॉकडाउन के बाद तो सबसे ज्यादा यूज अगर हुआ है इसी टेक्नोलॉजी का, और इसी ने हमारे को जीवित रखा, हमारे को मदद की कि हम उस जो भूकंप भूचाल था हमारे जीवन का, सभी के जीवन में था, उससे उभर पाए, उससे जो है उसको सहनशीलता से फेस कर पाए। Fundamentally, though, the difference between an electronic meeting and the home group around the corner is only one of format. बेसिक्स की बात करें अगर, तो कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। रियल और वर्चुअल एक ही डिफरेंस है सिर्फ, कि मीटिंग्स जो हैं वो फिजिकल मीटिंग्स रियल वर्ल्ड में है, फिजिकल वर्ल्ड में है, और ये वर्चुअल वर्ल्ड में हो रही हैं। In any meeting, anywhere, AAs share experience, strength, and hope with each other in order to stay sober and help other alcoholics। मेरा मेन मुद्दा, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेन मुद्दा यही है। मेरा मेन मुद्दा है कि मैं सोब्राइटी में बना रहूं, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस एज अ ग्रुप के साथ जब मैं चलूं, तो हेल्प अदर अल्कोहलिक्स, शेयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप विद ईच अदर, मॉडेम टू मॉडेम और फेस टू फेस। अब कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मोबाइल टू मोबाइल, जूम टू जूम, या फिर फिजिकली फेस टू फेस। AAs speak the language of the heart in all its power and simplicity। जितनी मर्जी पावर की बात कर लें, जितनी मर्जी मैं रिकवरी की बात कर लूं, रहूंगा मैं सिंपल ही, बात करूंगा मैं अपने दिल की। दिल से दिल तक की भाषा है दोस्तों ये कहते हैं कि जो है ना, कोई बाहर से भी कोई मेंबर, भाई या बहन हमारी आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं 1.5 घंटा बैठ करके, चाहे हिंदी उसको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन दिल से दिल की भाषा है दोस्तों, बोरियत नहीं होती। वो भाव, वो मैसेज जो पहुंच रहा है ना एक दिल से दूसरे दिल तक, वो उसको पहुंचता है, और परेशानी नहीं होती। मीटिंग कब हो जाती है, बहुत अच्छा भी लगता है। एक दो शेयरिंग्स कोई इंग्लिश में हो या ना हो, और उसके बावजूद भी वो हैप्पी जॉयस फ्री उठ करके ही मेंबर कोई भी जाता है। ये दोस्तों फोर्थ एडिशन हमारा हुआ, ग्रोथ रेट कम है, इस बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है सभी को। और
ईच वन रीच वन का 1965 कन्वेंशन में जो बिल डब्ल्यू साहब ने दिया वो ध्यान रखना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल ध्यान रखना है। ये करते करते हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हेल्प कर सकते हैं। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमारे जैसे भाई, जैसे मुझे संदेशा मिला और मेरी जान बची, ऐसे और भी भाई जुड़ सकते हैं। डॉक्टर्स ओपिनियन दोस्तों, द डॉक्टर्स ओपिनियन। अभी चैप्टर नहीं शुरू हुए, मेन कंटेंट किताब का नहीं शुरू हुआ, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब से हमने राय मांगी है, उनसे उनकी सलाह मांगी है। ये एक डॉक्टर थी, ईथर एल रिचर्ड्स। उस डॉक्टर के समझाने पर, सजेशन देने पर बिल डब्ल्यू साहब ने डॉक्टर सिल्कवर्थ से ये लेटर लिखवाया, और उस लेटर के कुछ अंश और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस इसमें डाल दिए गए, और एक टॉपिक बना दिया गया, एक चैप्टर बना दिया गया, जो कि एक तरह से अपेंडिक्स के रूप में यहाँ पर डाल दिया गया। चैप्टर नंबर कोई नहीं मिला इसको। वरना बिल डब्ल्यू जो है, हेनरीटा साइबरलिंक्स, जिन्होंने डॉक्टर बॉब से मिलवाने में मदद की थी बिल डब्ल्यू को, अल्कोहलिक्स की दुनिया में बहुत मदद की है उन्होंने, हेनरीटा साइबरलिंक्स ने, उनसे लिखवाने को चाह रहे थे। एक फॉरवर्ड के बाद एक छोटा सा चैप्टर उनसे लिखवाने के इनका मन था। लेकिन ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि शराबी पुख्ता सबूत मांगता है, उस पुख्ता सबूत के लिए डॉक्टर ईसर एल रिचर्ड्स की उन्होंने बात सुन ली और डॉक्टर साहब से आग्रह किया। डॉक्टर साहब की एक और बात बता दूं दोस्तों, ये डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ जो है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन आप मेरा नाम कहीं पर भी नहीं लिखोगे। किसी भी भाई के पास अगर पुराना कोई फर्स्ट एडिशन पड़ा होगा, तो फर्स्ट एडिशन में डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ का नाम नहीं है। लेकिन जब ए की प्रख्याति हो चुकी थी, जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस अब बहुत अच्छा बढ़ रहा था, तब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने खुद से बात की और बोला कि अब जब सेकेंड एडिशन आप छापोगे, तो उसमें मेरा नाम जरूर लिखना, और इनका नाम सेकेंड एडिशन से हमारी किताबों में आपको देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिस्ट थे ये, और 1901 में डॉक्टर बने थे। इनको शुरू से ही अल्कोहलिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। 1951-52 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने अल्कोहलिक्स के लिए बहुत काम किया। पैसे या बिना पैसे, इन्होंने उतनी चिंता नहीं की थी। बहुत हेल्प की इन्होंने अल्कोहलिक्स की। और 1929 में इनका भी पैसा डूबा था दोस्तों, और 1929 में जब ये इनका पैसा डूबा शेयर मार्केट में, जब बिल डब्ल्यू साहब का डूबा था, इन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे अपनी न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस से, तो उस पैसे से इनका मन था कि अल्कोहलिक्स के लिए कुछ अलग वार्ड, कोई वेलनेस सेंटर, कोई हॉस्पिटल छोटा सा खोलेंगे। लेकिन ये वो पैसा ना होने की वजह से अब बहुत परेशान थे, और वहाँ का जो टाउन्स हॉस्पिटल था, जिसका मालिक था चार्ली बी टाउन्स, चार्ली बी टाउन्स ने उस मोमेंट को, उनकी जो हेल्पलेसनेस थी, होपलेसनेस थी, पैसा ना होने की वजह से, इनको कैच किया और इनको अपने हॉस्पिटल में बोला कि मैं एक वार्ड बनाऊंगा आपके लिए, अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स के लिए। उसमें आप जो है डायरेक्टर के रूप में रहोगे। डॉक्टर सिल्कवर्थ को बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं, लेकिन अब डॉक्टर सिल्कवर्थ की मजबूरी थी, पैसे नहीं थे, और उनको उसने वहां रहने की जगह दी। $300 से $500 वहां पर लिए जाते थे शराबियों से ठीक होने के लिए। बहुत एक्सपेंसिव था, आज के 30-40 लाख रुपए होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से हफ्ते के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहाँ जो है डॉक्टर सिल्कवर्थ 1929-30 में, उसके बाद यहाँ बैठ गए अपना एक वार्ड लेकर के, और डायरेक्टर के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं देने लगे। आ, देख रहे थे कैसे अल्कोहलिक्स इन एंड आउट बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनको लगा कि यार कुछ तो है, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन फिर से वापस आए जा रहा है, वापस आए जा रहा है। और क्यों जो है ये अल्कोहलिक है वो या एडिक्ट हो, क्यों बार बार ये काम करता है? तो क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? उसकी बदतमीजी है, उसका रवैया है, उसका क्या क्या चीज है, क्या कि दिमाग जो है उसका खेलता है उसके साथ। और भी चार चार फैक्ट्रियों का मालिक, करोड़ों अरबों का मालिक जो है, यहाँ पर आता है, रंक भी हो जाता है, उसके बाद भी शराब को नहीं छोड़ पाता है। वो उन्होंने 3-4 सालों में रेकी की थीसिस करी, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, और 1933 में जब गर्मियों में आए थे हमारे बिल डब्ल्यू साहब इनके पास,
तब तक इन्होंने बीमारी तैयार कर दी थी। माइंड एंड बॉडी, कैसे हमारा मेंटल ऑब्सेशन काम करता है, मानसिक खिंचाव, और कैसे शारीरिक प्यास हमारी काम करती है। ये पहला पैराग्राफ ले लेते हैं, मेरे ख्याल से अभी 2-4 मिनट हैं। वी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिलीव दैट द रीडर विल बी इंटरेस्टेड इन द मेडिकल एस्टिमेट ऑफ द प्लान ऑफ रिकवरी डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। मेडिकल एस्टिमेट क्या है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं शराबी हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है कि ये बीमारी है, मैं कैसे कह दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा बोलेगा तो उसकी तो मान ली जाएगी, जो कि अल्कोहलिज्म में और सेकेट्री में, या फिर जो है काफी समय से उस विषय पर काम कर रहा हो और डॉक्टरी की डिग्री भी हो उसके पास, तो उसकी बात मैं जरूर मानूंगा दोस्तों। कन्विंसिंग टेस्टिमनी मस्ट श्योरली कम फ्रॉम मेडिकल मैन हु हैव हैड एक्सपीरियंस विद द सफरिंग्स ऑफ आवर मेंबर्स एंड हैव विटनेस्ड आवर रिटर्न टू हेल्थ। बिल्कुल। कन्विंसिंग टेस्टिमनी कहाँ से मिलेगी, पुख्ता सबूत कहाँ से मिलेगा? मेडिकल मैन से, ना कि अल्कोहलिक मैन से। उस मेडिकल मैन जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, किसका? हमारे जैसे भाइयों के साथ जीवन बिताया, उन्होंने देखा कि उनका जीवन कैसे चलता है और वापस वो सही पोजीशन में कैसे आए, सफरिंग से रिकवरी में कैसे आए। अ वेल नोन डॉक्टर, chief physician at a nationally prominent hospital specializing in alcoholic and drug addiction, gave Alcoholics Anonymous this letter। ये बिल डब्ल्यू साहब ने जब इनको बोला, तो डॉक्टर साहब ने लेटर दिया। टू होम इट मे कंसर्न, आई हैव स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म फॉर मेनी इयर्स। अब यहाँ से दोस्तों लेटर शुरू हो गया है, और ये लेटर हम नेक्स्ट टाइम से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ने, सिल्कवर्थ ने हमें कैसे क्या बीमारी के बारे में बताया और कैसे इस बीमारी से रिकवरी के बारे में बताया। थैंक यू फ्रेंड्स।